हेलो स्टूडेंट, न्यू लक्ष्य एकेडमी का फिर से स्वागत है। और हमने जैसे कि पिछली क्लास में सीरेट पेपर 1 का सिलेबस डिस्कस किया था साइकोलॉजी का। आज हम उसी सिलेबस में जो मैंने पहला टॉपिक बताया था विकास, उसी को हम करने वाले हैं, जिसमें हम करेंगे वृद्धि एवं विकास यानी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब आप लोगों ने सबने ही ये वाले जो टर्म्स है ग्रोथ और डेवलपमेंट, ये सब ने सुन रखे होंगे कहीं ना कहीं पे। तो ग्रोथ क्या होता है? जैसे एक बच्चा पैदा हुआ, जब वो पैदा होता है तो उसे हाथ में लेने से भी आप लोग डरते हो कि वो गिर ना जाए, उसकी गर्दन पे कुछ ना लग जाए। वो एक तरीके से स्टेबल नहीं होती, वो कंट्रोल में नहीं होती उसके, वो बहुत हिलती रहती है। आप उसी बच्चे को 15 दिन के बाद देखोगे, वो अपना थोड़ा विजन इधर उधर आके घुमाने लग गया होगा। उसी बच्चे को आप 1 महीने के बाद देखोगे, वो ऐसे उसे करके देखेगा आपकी साउंड की तरफ, आप किधर से बोल रहे हो। आप उसको 2 महीने बाद देखना अपनी गर्दन उठाने लग जाएगा। थोड़ा और 2 ढाई 3 महीने बाद देखना अपना शरीर आधा उठाने लग जाएगा। 6 महीने का बच्चा 5 से 6 बैठने लग जाता है। कोई कोई बच्चे ऐसे इतने होते हैं जिनका डेवलपमेंट बड़ा फास्ट होते हैं, वृद्धि बहुत जल्दी होती है, वो 9-10 महीने के चलने भी लगते हैं। ठीक है। तो ये सारी जो हम चीजें देख पाते हैं किसी बच्चे में, जो हम शारीरिक अंतर देख पाते हैं कि आज ये ऐसा था, अब ये ऐसा हो गया, अब ये ऐसा हो गया, वो होती है वृद्धि। ठीक है। वृद्धि में क्या होता है? हमारा शारीरिक आकार बढ़ना घटना, ये सारे हमारे वृद्धि में आते हैं। ठीक है। अब जो बच्चा 2 साल में, जिसकी हाइट 3 साल में 2 फीट 3 फीट होती है, आगे जब वो 11 12 में पहुंचता है, कोई 6 फीट का भी है, कोई 5.5 का भी है। इस तरीके से आकार का बढ़ना ये भी वृद्धि है। लेकिन वृद्धि कुछ समय तक ही चलती है, उसके बाद रुक जाती है। इसीलिए कहते हैं कि अरे अड़ोसी पड़ोसियों को थोड़ा ज्यादा रहता है ध्यान, अब नहीं बढ़ेगी तेरी हाइट, अब तेरी उम्र निकल गई। लेकिन उनकी बात ठीक भी है, क्योंकि वो तजुर्बा जिसे कहते हैं ना, एक्सपीरियंस, वो है हमारे बड़े बुजुर्गों को, हमारे पड़ोसियों को भी है। ठीक है। इसीलिए वो बता देते हैं कि अब वृद्धि रुक गई है। वो उन्होंने एक साइकोलॉजी शब्द शायद नहीं भी पढ़ा होता, लेकिन जो हम अपने आसपास सोसाइटी में देख के, जैसे मैंने बोला कि एक छोटा बच्चा जो पैदा हो रहा है और जो 15 दिन का बच्चा, उसमें उसमें क्या फर्क? क्यों? कि हमने अपने सामने देखा है। ठीक है। हमने पढ़ाई के साथ साथ, आपके घर में कोई बच्चा हो तो आप उसे देखना, उसके अंदर कितने अंतर आ रहे हैं। हर महीने कुछ ना कुछ, इवन हर 15 दिन में कुछ ना कुछ अंतर आपको दिखाई देगा। ठीक है। अब वो बच्चा 3-4 महीने का होगा तो वो साउंड्स भी निकालने लगेगा, आ बा दा, इस तरीके से कुछ भी बोलेगा वो। क्राइंग कुइंग बैबलिंग जो स्टेप्स होते हैं लैंग्वेज डेवलपमेंट के, वो उसके चल रहे होंगे। ठीक है। तो वृद्धि होती है बेटा जो शारीरिक, एक तरीके से हमारा जो आकार जिसे हम माप सकते हैं, उसे कहते हैं वृद्धि। अब है डेवलपमेंट या विकास। विकास क्या होता है? जो दिखता भी है लेकिन छुपा भी रहता है। दिख कैसे रहा है? वही शरीर का घटना बढ़ना, क्योंकि विकास के अंदर ही वृद्धि आती है, उसके अंदर शामिल है वो। ठीक है। यानी इसके अंदर ये है। अब विकास में क्या है? मम्मी को क्यों पहचानता है, तुम्हारे पास क्यों नहीं आता वो बच्चा? मान लो तुम्हारे पड़ोसी का है, 3 महीने का है, 4 महीने का, तुम लेने गए, उसने रोना चिल्लाना शुरू कर दिया। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है सोशल डेवलपमेंट, जिसमें उसकी माँ प्राथमिक एजेंसी कहलाती है। सामाजिक कारक जो पहली होती है, माँ होती है बच्चे की, वो। ठीक है। तो वो कौन सा विकास चलना शुरू हो गया? उसका सामाजिक विकास, जो आपको पता नहीं लगा। दूसरा है इमोशनल डेवलपमेंट, संवेगात्मक विकास। क्यों एक बच्चा पहचान लेता है कि ये मुझे मारना चाह रहा है और ये मुझे खुश करना चाह रहा है? आप गुस्से से उसे लेने जाओ, वो पहले से सिकुड़ जाएगा, छोटा सा हो बेशक, वो रोने लग जाएगा, उसे देखेगा कि खतरा आ गया, खतरा। तो वो कौन सा विकास है? संवेगात्मक विकास। ठीक है। जिसे मैंने पहला बताया सामाजिक विकास, जिसमें कि प्राथमिक एजेंसी मैंने क्या बताई? सबसे पहली सामाजिक कारक कौन बताई? माँ, माता। ठीक है। अब दूसरा मैंने क्या बताया? संवेगात्मक, इमोशनल जो होता है। ठीक है। जिसमें कि उसे पहचान हो जाती है अच्छे बुरे, कैसे क्या होने वाला है उसे। भूख लगे तो वो रोना शुरू कर देता है, ये सारी चीजें। ठीक है। अब आप देखेंगे उसका शारीरिक तो चल ही रहा है। आप 1 साल का बच्चा है जिसने 1-2 वर्ड बोलने सीख लिए हैं, उसके घर जाइए, अगर उसके दादा दादी हैं, देखिए हमारे दादा दादी का हमारे बच्चों को के पालन पोषण है और हमारे पालन पोषण में बहुत महत्व है। जो नैतिक शिक्षा, मोरल एजुकेशन, जो हमें आजकल ऑनलाइन बुक से पढ़नी पड़ रही है ना, वो घर में बड़े बुजुर्ग को वैसे ही दे देते हैं। अरे बेटा तेरा दादा है, इसके पैर छू ले, राम राम कर ले, नमस्ते कर ले। ये क्या है?
ये इनडायरेक्टली मोरल डेवलपमेंट चल रहा है। कौन सा विकास चल रहा है? नैतिक विकास। क्योंकि देखिए आज के जमाने में क्या है ना, माता पिता दोनों ही कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं, क्योंकि इतनी महंगाई का जमाना है कि हर कोई अपने काम में इतना व्यस्त है कि बच्चों को समय नहीं दे पा रहे। या तो वो घर में भी काम कर रहे हैं, तो घर में भी आजकल इतने काम है ना, पहले की तरह नहीं है कि बस मोटा मोटा साफ सफाई करी और आदमी बच्चों के साथ टाइम बिता रहा है। नहीं, हर चीज परफेक्ट चाहिए भाई। मेरा घर शीशे की तरह चमकना चाहिए, चाहे मेरे बच्चे को मुझे फोन देके बिठाना पड़े। ठीक है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि वो बच्चा कुछ सीख रहा है कि नहीं सीख रहा है, वो खेल रहा है कि नहीं खेल रहा है, बस वो एक कोने में बैठा रहे, मेरा घर गंदा ना हो। ये तो आजकल माताओं की सोच हो गई है। ठीक है, उन्हें लगता है कि महंगी महंगी जो हमारे एंटीक्स आइटम टेबल पे रखे, अगर बच्चा दौड़ने लग गया, खेलने लग गया, तो टूट सकते हैं। भाई वो काम नहीं आएगा, वो काम आएगा जो चल फिर रहा है। ठीक है, तो ये चीज, अब आजकल न्यूक्लियर फैमिली हो गई है, सिंगल माँ बाप, बस माँ बाप बचे हैं और बच्चे बच्चे भी एक ही रह रहे हैं आजकल। दो किसी किसी के दो बच्चे होते हैं, क्योंकि सब सोच रहे हैं महंगाई का जमाना है। लेकिन वो यहाँ ये खत्म कर दिया उन्होंने, माता के अलावा उनका सामाजिक विकास नहीं हो पा रहा। क्योंकि जो पिताजी है, पापा है, फादर है, वो अगर जॉब कर रहे हैं तो आजकल इतनी भीड़ भाड़ है बाहर कि वो 5 बजे आ रहे हैं, 6 बजे आ रहे हैं, 9 बजे वो ट्रैफिक में से ही निकल के आ रहे हैं। तो वो खुद ही बेचारे इतने परेशान रहते हैं कि वो टाइम नहीं दे पाते। ठीक है, तो बच्चे का सामाजिक भी गया, इमोशनल अटैचमेंट नहीं रहती। नहीं है बच्चों में इमोशनल अटैचमेंट आजकल। क्यों? भाई तुम मोबाइल दे के छोड़ दोगे तो कौन सी अटैचमेंट रह जाएगी। फिर शारीरिक भी गया, वो बैठा हुआ है पूरा टाइम, तो या तो बहुत मोटा हो गया है या वो बहुत पतला है, कमजोर हो गया बिना खाना खाए पिए। फिर शारीरिक बता दिया। नैतिक, आप बड़े बुजुर्ग को साथ नहीं रहते हैं, या जैसे हम कोई भी मान लीजिए नहीं रहते हैं, या बच्चों को आसपास नहीं ले जाते हैं, तो ये विकास भी गया। इसीलिए कहते हैं कि बड़े बुजुर्ग बिना कुछ कहे भी बहुत कुछ सिखा देते हैं। अब मान लीजिए मैं एक मम्मी हूँ, मैं कहीं गई हूँ, ऑफिस में गई हूँ, कोई भी जॉब जहाँ भी करती हूँ वहां गई हूँ, तो अगर मेरे पास मेरे मतलब बच्चे के ग्रैंड पेरेंट नहीं है, तो मैं उसे क्रच में छोड़ दूंगी या फिर मैं किसी को लगा दूंगी आया को। लेकिन अगर एक दादा दादी साथ रह रहे होंगे ना, तो वो उसे खाना पीना, उसका ध्यान रखना, इवन उसे डांटना है, उसे बड़ों की इज्जत करना सिखाना, ये चीज बातों बातों में ही सिखा देंगे। तो ये हो गया बेटा नैतिक विकास। तो जो बच्चे का की वृद्धि आपको पता लग गई, जो शरीर को देख के आप नाप सकते हैं, इतना लंबा हो गया, आज इतना बड़ा हो गया, जितना पतला हो गया, इतना मोटा हो गया, लेकिन ये नापा नहीं जा सकता कि ये छुपा हुआ भी चल रहा है साथ साथ। ठीक है, तो कुछ जो जरूरी चीजें हैं समझ में आ गए सारा? अरे हाँ, जो दूसरे सब्जेक्ट के स्टूडेंट है। तो बेटा देखो, वृद्धि और विकास, ये तो चलो मैंने सिर्फ समझाने के लिए कि सब मिला जुला रूप है, सब विकास का जो ये सब चीजों का मिला जुला रूप विकास कहलाता है। ठीक है, लेकिन ये नकारात्मक भी हो सकता है और सकारात्मक, वो आपको बताऊंगी क्यों। जिसमें कि मैं आपको वैसे ऑलरेडी बता चुकी हूँ। मैं ये मतलब पॉजिटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव अभी बताया मैंने। बच्चे को फोन देके बिठा दो, कौन सा विकास होगा? नकारात्मक, नेगेटिव। पैरों के वो जो रेस वाली, जो बच्चे जो कूदते थे, हमारे जो मतलब हमारा जो एज ग्रुप था, 5 फीट से कूद गए, नदी नालों में कूद लिए, नहा लिए, मिट्टी में होके आ रहे हैं, खेतों में जा रहे हैं दौड़ने कूदने, वो खत्म। ठीक है, दूसरा, आज के बच्चे में कोई कहना है बेटा वो गेस्ट आ रहे हैं, मामा आ रहे हैं, बुआ आ रही है, हमें मत बोलना, हम अपने रूम में ही रहेंगे, हमें बुलाना मत। पता नहीं क्यों आ जाते हैं दिमाग खराब करने, रेस्ट भी नहीं करने देते, फ्री भी नहीं रहने देते। तो वो क्या हो गया? नकारात्मक। क्यों? सामाजिक विकास जीरो। ऐसे बच्चे सिर्फ एक मशीन बन के रह जाते हैं। ठीक है, जो 9 to 5 की या कोई भी जॉब, मतलब किसी में नौकरी का वो नहीं कर रही अपन, लेकिन कोई भी नौकरी बस करेंगे और अपने घर में, वो लिमिटेड लोगों के साथ ही रह पाते हैं। उनके अंदर फिर इमोशंस कैसे पैदा होंगे? जिन्होंने कोई दुख दर्द, कोई रिश्ता ही नहीं देखा है, वो किसी के दुख दर्द को क्या समझेगा? अब रोड पे जो हादसे हैं, अब क्यों न्यूज में आ रहे हैं कि वो इतना ये हादसा हो गया, वो मर गया, वो मर गया, तो लोगों के अंदर भावनाएं नहीं बची है। रोड पे कोई मर रहा है ना, तो छोड़ के चले जाते हैं। क्यों? कुछ तो थोड़ा डर होता है कि कहीं हम ही ना फंस जाएं। कुछ जो है वो
भावना इमोशंस नहीं जाग पाते कि भाई इसके परिवार के साथ क्या होगा। तो हमें मदद करनी चाहिए जब भी मौका मिले किसी की भी। ठीक है। तो और नैतिक विकास अगर नहीं दिया है तो बदतमीजी से बात करेंगे, करते भी हैं। देखिए चाहे कोई रिक्शा वाला भी है लेकिन वो बुजुर्ग है तो बहुत लोग उसे गाली देके बुला रहे होते हैं, इधर आओ ये वो, इस तरीके की लैंग्वेज। क्यों? बड़े बुजुर्गों को घर में देखा ही नहीं है, सम्मान करना ही नहीं पता उनका। वो कितनी यातनाओं के बाद, कितने दुख दर्द के बाद भी काम कर रहे हैं, है ना। तो बेटा वो हो गया सब नकारात्मक। सकारात्मक में आप अच्छे हष्ट पुष्ट हो, बच्चे को सुबह मॉर्निंग वॉक पे ले जा रहे हो, फिर स्कूल में से अगर पास स्कूल है तो पैदल ला ले जा रहे हो, इस तरीके की चीजें। बड़े दादा दादी के साथ, नाना नानी के साथ घुमा रहे हो, उनसे बातें करवाने के लिए समय दे रहे हो, उन्हें कहानियां सुना रहे हो, उनके शरीर पे ध्यान दे रहे हो, उनके इमोशंस पे ध्यान दे रहे हो कि बेटा ये अच्छी बात है, ये बुरी बात है, सब समझा रहे हो। तो कौन सा विकास? सकारात्मक। समझ में आ गया दोनों में अंतर कि कौन सा नेगेटिव है कौन सा पॉजिटिव है। ठीक है। तो अब देखते हैं कि इनमें कुछ अंतर भी है। सिर्फ मैं मेन हेडिंग्स लिखूंगी और समझाऊंगी। ठीक है, पूरी पूरी लाइनें नहीं लिखने वाली, इसमें आपको भी बड़ा बोरिंग हो जाएगा। देखो पहला मैंने आपको अंतर बता ही दिया। ये कौन सा है? शारीरिक, जिसमें आप आदमी की बॉडी को देख के बता सकते हो कि जैसे कह देते पड़ोसी, भाई तो अब नहीं बढ़ेगा, ठीक है, अब तो इतना ही पतला रहेगा, तो इतना मोटा रहेगा। क्यों? क्योंकि उन्हें पता लग जाता है। लेकिन विकास क्या है? मैंने अभी बताया कि सबका मिला जुला रूप है। ये शारीरिक भी है और कौन कौन सा है? मानसिक। इसीलिए पजल गेम, लूडो गेम ये सब चलाए थे। लेकिन क्या करें, सारे गेम ऑनलाइन भी आने लग गए। है ना। तो अब सोचते हैं यार इस फोन, जब इतना महंगा फोन लिया है तो चीज चलाने की क्या जरूरत है, इसी में ना ले बेटा ये वाला चला ले। चलो हो जाओ। अब क्या करते हैं? देखिए लॉकडाउन में लूडो अच्छा चला था, नो डाउट। अभी भी लोग क्या करते हैं, अरे भाई ऑनलाइन आजा लूडो गेम खेलेंगे। वो जो चार लोग साथ बैठ के इमोशन के साथ खेल रहे थे वो नहीं बचा है, अब फोन पे बचा है चार लोग। ठीक है। तो शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, नैतिक, मतलब जो भी आपको पता है जितने तरीके के संवेगात्मक, नैतिक। ठीक है। तो ये सारे इसमें आ जाएंगे। तो ये फर्क है कि ये एक अकेला है, ये सबका मिला जुला रूप है। दूसरा जो अंतर है वो है, बताओ। हम्म, ये इसका क्या है? अंग है। मैंने बताया ना इसका पार्ट है, इसके अंदर आता है ये। लेकिन ये क्या है? संपूर्ण। यानी ये किसी के अंदर नहीं आता। ठीक है। यानी ये सब सबका मिला जुला रूप है। ये क्या है? मात्रात्मक। माप ही तो रहे हैं, इंची टेप ले ले भाई, इतना मोटा इतना लंबा है। और ये क्या है? मात्रात्मक तो होगा, क्यों भाई? क्योंकि शारीरिक है इसके अंदर। वह गुणात्मक। गुणात्मक क्या होगा कि इसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज है। अभी जैसे मैंने क्वालिटीज तुम लोगों को बताई है। ठीक है। ये क्या है? स्ट्रक्चरल, संरचनात्मक। क्योंकि आदमी की हाइट वगैरह देख के बचपन से ही ऐसे कहते हैं ना, पूत के पैर तो पार्ले में ही दिख जाते हैं। बड़े बुजुर्गों की बात तो ये बोल, शरीर को देख के कह रहे हैं अगर वो। लेकिन अगर वो उसके चरित्र को देख के कह रहे हैं तो क्या है? कार्यात्मक। क्योंकि ये सिर्फ दिखावा है, ये काम काज है कि हम कैसा व्यवहार कर रहे हैं। ये क्या होता है? एक आयु के बाद रुक जाता है और ये जीवन पर्यंत चलता रहता है। मतलब आप पैदा हुए से लेके मरने तक ही चलता रहता है, होम टू टोम जिसे कह सकते हैं। ठीक है। और इसमें एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि वृद्धि के लिए विकास जरूरी नहीं है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो मेंटली डिसेबल भी होते हैं, दिव्यांग जिन्हें कह सकते हैं, लेकिन उनका वृद्धि उनकी प्रॉपर हो रही है। ठीक है। तो वृद्धि के लिए विकास जरूरी
नहीं। अब विकास के लिए बताओ। विकास के लिए भी जरूरी नहीं है भाई। जो जिनकी हाइट थोड़ी कम होती है, क्या वो बोलते ना है। अब हमारे देश में वो सबसे छोटी जो है लेडी ज्योति, 4 फीट 10 इंच की है मेरे ख्याल से। 4 फीट 10 इंच नहीं, बहुत छोटी, सबसे छोटी का जो है भाई, चेक करना हाइट, देखो मैं गलत अगर होगा तो देखना। तो इसीलिए वृद्धि भी जरूरी नहीं है विकास के लिए। ठीक है, तो मेन मेन आपको मेरे ख्याल से आज वृद्धि और विकास समझ में आ गया होगा। विकास मिला जुला रूप है, वृद्धि शारीरिक है, विकास शारीरिक मानसिक संवेगात्मक सामाजिक नैतिक सब है। इसके जो मुख्य अंतर है वो शारीरिक, ये सबका, ये तो सिर्फ बाहर से दिख रहा है, शरीर का डेवलपमेंट, बॉडी जो फिजिकल होता है, ये फिजिकल मेंटल सोशल इमोशनल मोरल सब है, ये इसका पार्ट है, अंग है। लेकिन ये होल डेवलपमेंट एक तरीके से, ये इसको मेजर कर सकते हैं। इसको मेजर करने के साथ साथ इसकी क्वालिटी पे भी डिपेंड करता है। आप किसी की नमस्ते को सुनते ही बता सकते हो कि उसका संस्कार कैसे मिले हैं उसे, उस तरीके से भी। आप किसी से फर्स्ट टाइम कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, ये वही चीज है। ठीक है, संरचनात्मक है, बाहरी दिखावा है। ये कार्यात्मक है कि आप काम कैसे कर रहे हो। कार्यात्मक मतलब ये नहीं कि आप कैसा काम, मतलब आपका व्यवहार कैसा है, आपका उठना बैठना चलना फिरना कैसा है। ये रुक जाता है लेकिन ये जीवन पर्यंत चलता रहता है। आजकल हमारे बड़े बुजुर्ग जो है, हाँ, तो ज्योति जिनकी हाइट 2 फीट बता रहे हैं, तो वो भी, उनका भी सारा विकास हुआ हुआ है। तो इसलिए ये पॉइंट के लिए मैंने वो बताया है उनके नाम स्पेशली। ठीक है, अब हमारे बड़े बुजुर्ग है, दो ने फोन टच स्क्रीन वाले सब चला रहे हैं, मेरे घर में भी है, यूट्यूब यूट्यूब खूब चलाते रहते हैं। तो मतलब ये चल रहा है, डेवलपमेंट चलता रहता है लाइफ टाइम। विकास जरूरी नहीं है, क्योंकि मैंने कहा हाइट बढ़ती रहेगी, लेकिन अगर मेंटल डेवलपमेंट या कोई इमोशनल रुक गया है तो जरूरी नहीं हाइट बढ़ना रुक जाएगी। ऐसा यहाँ पे है कि अगर हाइट नहीं बढ़ी है तो डेवलपमेंट नहीं रुकेगा, वो मैंने ज्योति जी का एग्जाम्पल दिया है। तो इसी के साथ हमारा जो पहला टॉपिक है वृद्धि एवं विकास वो पूरा होता है। और आप लोग इस वीडियो को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको आगे की क्लासेस में कैसे सिखाया जाएगा। इस चैप्टर में से अब मुझे नहीं लगता किसी को कोई भी डाउट होगा, लेकिन अगर फिर भी कोई डाउट है तो हमें बता दीजिएगा कमेंट करके। और न्यू लक्ष्य एकेडमी को ज्वाइन करिए और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिए। थैंक यू।